क्वेश्चन है विजय का वेतन पहले 16% घटाया गया, बाद में जो घटाया गया उससे बाद में घटाने के बाद जो राशि आई उसे बाद में 11% बढ़ा दिया गया, ठीक है। उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में, जो आखिरी में जो वेतन आएगा वो प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था, ठीक है। यानी कि विजय का अगर अपन प्रारंभिक वेतन मान ले, x मान ले प्रारंभिक वेतन, तो उसने क्या किया, पहले तो वेतन को, विजय के वेतन क्या किया गया, 16% घटाया गया, तो क्या किया गया, 16% माइनस किया गया, ठीक है। डिक्रीज के लिए माइनस कर दिया है ना, तो कितनी राशि आएगी, मान लेते हैं अपन y राशि आ गई, ठीक है। बाद में 11% बढ़ा दिया गया, जो ये घटी हुई राशि है उसे क्या किया गया, बाद में 11% बढ़ा दिया गया, यानी कि प्लस 11% कर दिया गया और z वैल्यू आ गई मान ले, ठीक है। ये तो हो गया उसका अंतिम वेतन, ये हो गया प्रारंभिक वेतन, ये तो क्या हो गया, प्रारंभिक वेतन हो गया, और ये उसका हो गया अंतिम वेतन, ठीक है। यानी कि घटाने और बढ़ाने के बाद जो वेतन आया वो अंतिम वेतन, ये प्रारंभिक वेतन। अब अपने से पूछा है कि उसका अंतिम वेतन ये आरंभिक वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम है, आरंभिक वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत ये कम है, यानी कि इससे इसकी वैल्यू में क्या हुआ, परिणाम में पूछा है, यानी कि डिक्रीज हुआ या वैसे तो दे रखा है डिक्रीज हुआ है, यानी कि कमी आई है, कमी परसेंटेज में आई, वो कितनी आई है। अब देखो अपने को पता है ये क्या कर रहा है, पहले तो 16% इस राशि को 16% घटा रहा है, घटने पर जो राशि आई उसे फिर 16% बढ़ाया गया है। इसका मतलब ये क्या है, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है परिणामी निकालने के लिए, शुरुआत से आखिर में, यानी कि परिणामी जो क्या हुआ वो डिक्रीज या इंक्रीज निकालने के लिए, सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपन, x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 बटे 100। यहाँ पे x1 x2 क्या है, x1 तो हो गया अपना ये और x2 हो गया ये, और परिणामी निकालना है तो परिणामी इस सूत्र से निकल जाएगा, ये वाला है ना, ठीक है। तो अपन डिक्रीज हुए उसे तो माइनस में ले लेंगे और जो इंक्रीज हुआ वो प्लस में आ जाएगी, यानी कि x1 की वैल्यू कितनी है, -16%, तो यहाँ पे लिख देंगे -16, ठीक है। प्लस x2 कितना है 11, तो 11 आ जाएगा, ठीक है। प्लस x1 बराबर -16 है तो -16 इंटू x2 बराबर 11 लिख देंगे, ठीक है। बटे में 100 कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -16 में से +11 गए तो कितना बचेंगे, -5 बच गया है यहाँ पे, तो ठीक है। अब इसको अब देखो ये माइनस का चिन्ह या प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह गुणा होगा तो बाहर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यानी कि ये वाला चिन्ह आएगा माइनस का, ठीक है। 16 को 11 से गुणा करेंगे तो 176 आएगा, कितना आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 176 आएगा, ठीक है। गुणा करेंगे तो 16 को 11 से गुणा करेंगे 176 आएगा, 176 में 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1.76 आ जाएगा। ये माइनस का जुड़ जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 6.76% ये आया। माइनस का चिन्ह क्या दर्शा रहा है, माइनस का चिन्ह दर्शा रहा है इससे इसमें क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, यानी कि मतलब घट गया, इतना परसेंट घट गया, यानी कि हार्स को, यानी कि कमी को बता रहा है कि इतना परसेंट गिर गया। माइनस का मतलब घटाया गया है और प्लस का मतलब बढ़ाया गया है, यानी कि यहाँ पे क्या हुई है, कमी हुई है। और यही बता रहा है कि क्वेश्चन में अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम था, ये वाला वेतन इसकी तुलना में कितना प्रतिशत कम था, तो ये भी माइनस का चिन्ह भी कमी बता रहा है, यानी कि माइनस के 6.76% के प्रारंभिक वेतन से अंतिम वेतन में कमी आई है, ठीक है। ये अपने को पूछा था, ये अपना आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर।